हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। आप देख रहे हैं लॉफुल टॉक्स विद प्रियंका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली ऑफर का डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हुआ है कि मैं ये समझाना चाहती हूँ पहले कि देखिए, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें पता है कि बहुत तरीके का डेफिनेशंस हमें पढ़ना पड़ता है जो थोड़ा टफ होता है और थोड़ा टेक्निकल भी होता है। इसलिए आज मैंने ये आपके लिए थोड़ा इजी करने के लिए उसको ब्रेक डाउन कर दिया है उस डेफिनेशन को, ताकि आपको समझने में भी इजी हो और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मैंने ये सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में दिया गया है ऑफर का डेफिनेशन। अब ये समझते हैं कि इस डेफिनेशन में दिया क्या गया है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ठीक है, जब एक पर्सन क्या करता है, सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, वो क्या सिग्निफाई करना चाहता है, उसका विलिंगनेस to do something or not to do something. ठीक है, then with a view to obtaining the assent of that other. इसमें क्या हुआ है कि वो जो willingness है to do or not to do anything, उसके बाद क्या हुआ है कि वो उस आदमी जो भी पर्सन को ये चीज बोल रहा है उसका एसेंट लेने का उसका क्या है, इंटेंशन है। Then to such act or abstinence he is said to make offer or proposal. आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ऐसे ब्रेक डाउन करके अगर पढ़ेंगे तो कोई भी डेफिनेशन जो होगा हमारे लिए वो माइंड में रखना बहुत इजी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो फर्स्ट एसेंशियल है लीगल इंटेंशन। मीन्स हमने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में भी पढ़ा था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। वही होना चाहिए। ऑफर जब हम दे रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर। अब ये क्या होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वीडियो में भी आपको समझाया था कि एक्सप्रेस ऑफर वो होता है जो हम कोई भी वर्ड थ्रू रिटन और थ्रू स्पोकन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वही होता है एक्सप्रेस ऑफर। और इम्प्लाइड वो बस वाला एग्जांपल आप याद करिए, तो वो जो आदमी है जो बस में बैठ जाता है वो क्या होता है, एक इम्प्लाइडली ऑफर होता है जो वो कंडक्टर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एसेंशियल्स में फर्स्ट है लीगल रिलेशन क्रिएट करना और सेकंड है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मस्ट नॉट बी एम्बिग्यूअस। ऑफ कोर्स जब हम किसी को ऑफर दे रहे हैं वो एम्बिग्यूटी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसका जो इंटेंशन है, जो ऑफर दे रहा है, उसका जो इंटेंशन वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। ठीक है, उसका इंटेंशन, उसका माइंड जो है, उसका विल जो है वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होना चाहिए वहां पे। ठीक है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट वो ऑफर देना चाह रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट। ऑफ कोर्स अब कोई अगर ऑफर दे रहा है उसका इंटेंशन भी तो ये होना चाहिए कि वो आपका एसेंट भी ऑब्टेन करे। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस ऑफर्स डज नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या हुआ है, मैं एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए ने ऑफर दिया कि ही वांट्स टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹500। ठीक है, और बी ने इन रिटर्न उसको और एक ऑफर दे दिया कि बी अपना क्या बोलते हैं, बी अपना कोई दूसरा उसका वॉच है वो भी उसको 500 में, ए अपना वॉच बी को बेचना चाहता है। अब बी भी उसने काउंटर ऑफर दे दिया कि वो भी अपना वॉच 500 में ए को बेचना चाहता है। तो क्या हुआ इस सिचुएशन में, एक ऑफर के बदले दूसरा ऑफर आ रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। तो जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है तो वो क्या नहीं होगा, वो ऑफर क्रिएट नहीं हो रहा है, और ऑफर नहीं हो रहा है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। एक ऑफर के बदले दूसरा ऑफर डज नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये काउंटर ऑफर होता है विदाउट एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एन ऑफरर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक और जनरल ऑफर। अच्छा, पहले स्पेसिफिक समझते हैं। स्पेसिफिक में क्या होता है,
सो स्पेसिफिक में ये होता है कि ए बी को ही इंटेंशन कर रहा है, कोई चीज ऑफर कर रहा है, ठीक है। जो भी उसका ऑफर जो भी है वो किसको इंटेंशन कर रहा है, सिर्फ बी को, किसी और को नहीं। तो दिस इज अ पार्टिकुलर, दिस इज अ स्पेसिफिक पर्सन टू हुम ही इज ऑफरिंग, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही दिया जाता है। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में क्या होता है, अच्छा जनरल ऑफर में मैं एक एग्जांपल से समझती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। आपने सुना है ना लॉटरी लगता है, ठीक है। वो लॉटरी क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा लॉटरी तो लोग ओपन कर लेते हैं, टिकट विकेट खरीद लेते हैं, एक टिकट खरीदते हैं, आपको पता होगा। तो उसमें एक नंबर होता है जिसको 1 2 3 जो भी नंबर होता है वो लॉटरी के नंबर से क्या होता है, मैच कराना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी का नंबर मैच हो रहा है, अगर नंबर मैच हो रहा है तो क्या होगा, उसको एक रिवार्ड मिला है, उसको कोई एक मान लीजिए रुपीज 1 लाख का कोई एक रिवार्ड मिल जाता है, ठीक है। तो ये लॉटरी में पहले से ही बताया जाता है कि कोई भी आके टिकट लेके जाओ, ठीक है। जो भी जिसका भी लॉटरी लगेगा उसको कितना प्राइस मिलेगा, ₹1 लाख, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जनरल ऑफर हुआ, मीन्स वो ऑफर ओपन टू द सोसाइटी है, कोई भी आके लॉटरी का टिकट खरीद सकता है, लेकिन लॉटरी उसे ही मिलेगा जिसका नंबर मैच होगा, ठीक है। किसी को ऐसे ही नहीं मिलता, जिसका नंबर मैच होगा उसी को मिलता है। तो ये क्या है, एक जनरल ऑफर है जहां पे अगर लॉटरी का टिकट मिल गया, तो अगर मैच हो गया तो वो जो जनरल ऑफर दे रहा है, लॉटरी वाला जो कर रहा है, वो लायबल हो जाएगा टू पे हिम ₹1 लाख। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये एक जनरल ऑफर होता है, ओके। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ये क्या होता है, ये भी हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। सो एक कंपनी होता है, जिसका नाम ए है, ओके। ये अपने कंपनी में इसका मैनेजर का पोस्ट खाली है। सो उसने क्या किया, एक न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, ठीक है, कि उसे उसकी कंपनी में एक मैनेजर चाहिए। सो उसने ऐड देने के बाद, ओके, ऐड देने के बाद ए बी सी सबने पढ़ा, ठीक है। तो उस ऐड में क्या था कि जो भी इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने तो ऐड दे दिया, अपना काम कर दिया। फिर ए हो या बी हो या सी हो, वो लोगों ने क्या किया, एक रेस्पेक्टिव कोई पर्टिकुलर नॉमिनल अमाउंट होता है फॉर्म भरने के लिए, हमें जैसे अमाउंट चाहिए 500 रुपीज या कुछ भी, वो भर के हम वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अब सबको तो नहीं ले लेते ना, किसी एक को ही लेते हैं। तो वो प्रोसीजर क्या है कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद अगर कोई परफेक्ट एलिजिबल किसी को मिलता है, कोई उनके क्राइटेरिया में फिट हो जाता है, तो उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर उनको क्या दे देते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन में इन्विटेशन टू ऑफर कहाँ फिट होता है, मैं यही समझाना चाहती हूँ। जो ए ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, वो क्या था, इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, ऑफर नहीं था, वो ऑफर नहीं होता। इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। ए जो ऐड दे रहा है न्यूज़पेपर में, वो क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट, इसमें से जब किसी भी इंसान, रैंडम किसी इंसान ने वो फॉर्म भर दिया, ठीक है, वो जो फॉर्म उसने भरा, बी ने फॉर्म भर दिया, वो ऐड देके वो क्या हो गया, वो उस फॉर्म के जरिए उसने ए कंपनी को क्या किया, ऑफर किया। और उसका ऑफर तभी एक्सेप्ट होता अगर वो कंपनी में सिलेक्ट हो जाता, इंटरव्यू के बाद अगर सिलेक्ट हो जाता और कॉल लेटर उसको मिल जाता, तो फिर क्या होता कि बी का ऑफर जो है ए ने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर वो किसी कारण रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब बी का ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इन्विटेशन टू ऑफर कैसे काम करता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट फॉर टेंडर देना, ठीक है, टेंडर्स जो निकलते हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट कोई भी हो, या फिर कैटलॉग्स, जो दुकान के कैटलॉग्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं, ठीक है, ये ऑफर नहीं होता। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
इसमें मैं और एक पॉइंट जुड़ना चाहूंगी जो जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक एसेंशियल पार्ट है, मुझे ये समझाना चाहिए आपको। तो मैं जनरल और इनविटेशन टू ऑफर में एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। जनरल ऑफर जो है और इनविटेशन टू ऑफर, इस सिचुएशन में क्या है, दोनों ही सोसाइटी एट लार्ज हम लोग ओपन रखते हैं, कोई भी आके वो चीज कर सकता है, जो ऑफर है वो चीज इस सिचुएशन। अच्छा, जनरल ऑफर में क्या होता है कि ये जो है ऑफर ही है, डायरेक्टली ऑफर ही है, जनरल हो या स्पेसिफिक हो, ये ऑफर ही है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में ये ऑफर नहीं होता, इनविटेशन होता है। और इनविटेशन को देखते हुए अगर कोई उस चीज पे वर्क करता है, उसके बाद वो इंसान इसको ऑफर दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन जनरल में क्या होता है कि जनरल ऑफर में अगर, जैसे मैंने लॉटरी का बताया था कि उसका नंबर अगर मिल जाता है तो क्या होता है कि वो जो लॉटरी ओपन कर रहा है वो लायबल हो जाता है इंसान, ₹1 लाख या जो भी प्राइस हो वो पे करने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जनरल ऑफर इंसान को लायबल कर देता है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर, अगर आज उस कंपनी वालों ने बी ने एप्लीकेशन भर दिया लेकिन फिर भी बी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो बी क्लेम नहीं कर सकता, वो ए का जो कंपनी है उसको लायबल नहीं कर सकता। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो खत्म होता है, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।